राम, ये सब देखने में जितना सुंदर है उससे कहीं महत्वपूर्ण है इसका उच्चारण। राम कहने मात्र से शरीर और मन में अलग ही तरह की प्रतिक्रिया होती है जो हमें आध्यात्मिक शांति देती है। हिंदू धर्म के 4 आधार स्तंभों में से एक है प्रभु श्री राम। भगवान श्री राम ने एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत करके समाज को एक सूत्र में बांधा था। भारत की आत्मा है प्रभु श्री राम। आओ जानते हैं उनके बारे में कुछ रोचक तथ्य। भगवान राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। शोध अनुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ था, जो कि चैत्र मास की नवमी को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। उपरोक्त जन्म का समय राम की वंश परंपरा और उनकी पीढ़ियों से भी सिद्ध होती है। अयोध्या के इतिहास और अयोध्या की वंशावली से भी ये सिद्ध होता है। प्रभु श्री राम पे वैसे तो कई ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण ही प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। ये मूल्य संस्कृति में लिखा गया ग्रंथ है। तमिल भाषा में कंबन रामायण, असम में असमी रामायण, उड़िया में वालिंका रामायण, कन्नड़ में पंप रामायण, कश्मीर में कश्मीरी रामायण और भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की भाषा में रामायण लिखी गई है। मुगल काल में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी, जो कि हिंदी भाषा में उससे जुड़े राज्यों में प्रचलित है। और रामायण सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि मलेशिया, थाईलैंड, नेपाल जैसे देशों में भी काफी प्रचलित है। इसके अलावा भी कई अन्य देश हैं जहां पर रामायण अलग अलग भाषा में प्रचलित है। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उसमें से 12 वर्ष उन्होंने जंगल में ही रहकर काटे। 12वें वर्ष की समाप्ति के दौरान सीता जी का हरण हो गया था। उसके बाद 2 वर्ष उन्होंने सीता जी को ढूंढने में लगाए, वानर सेना का गठन करना और रावण से युद्ध करने में गुजर गए। 14 वर्ष के दौरान उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसके चलते आज भी हमारे देश और देश के बाहर राम संस्कृति और धर्म को देखा जा सकता है। प्रभु श्री राम ने वन में ही बहुत ही सादगी भरा तपस्वी जीवन जिया। वो जहाँ भी जाते थे वो 3 लोगों के रहने के लिए ही एक झोपड़ी बनाते थे, उसी भूमि पर सोते थे और बिल्कुल साधारण भोजन ही करके रहते थे। जबकि वो एक राजा थे, उनके तन पर खुद से ही बुने हुए वस्त्र होते थे। धनुष और बाण से वो जंगल में राक्षसों और हिंसक पशुओं से भी सभी की रक्षा करते थे। इस दौरान उन्होंने देश के सभी संतों और आश्रम को भी बर्बर लोगों के आतंक से बचाया। इस 14 वर्ष के वनवास में 10 वर्षों तक इसी बीच प्रभु श्री राम आदिवासियों के बीच भी रहे। उन्होंने वनवासियों और आदिवासियों के अलावा निषाद, वानर, मतंग और रीछ समाज के लोगों को भी धर्म, कर्म और वेदों की शिक्षा दी। वन में रहकर उन्होंने वनवासी और आदिवासियों को धनुष और बाण बनाना सिखाया, तन पर कपड़े पहनना सिखाया, गुफाओं का उपयोग रहने के लिए कैसे करें ये बताया और धर्म के मार्ग पर चलकर अपनी रीति रिवाज कैसे संपन्न करें ये भी बताया। उन्होंने आदिवासियों के बीच परिवार की धारणा का भी विकास किया और एक दूसरे का सम्मान करना भी सिखाया। उन्हीं के कारण हमारे देश में आदिवासी के कबीले नहीं हैं, समुदाय होते हैं। उन्हीं के कारण ही देश भर में आदिवासियों के रीति रिवाजों में समानता पाई जाती है। भगवान श्री राम ने ही सर्वप्रथम भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य 14 वर्ष के वनवास के दौरान किया था। एक भारत का निर्माण कर उन्होंने सभी भारतीयों के साथ मिलकर अखंड भारत की स्थापना की थी। भारतीय राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बाली, जावा, थाईलैंड आदि देशों की लोक संस्कृति व ग्रंथों में आज भी रामायण इसलिए जिंदा है। 14 वर्ष के वनवास में से अंतिम 2 वर्ष प्रभु श्री राम दंडकारण्य के वन से निकलकर सीता माता की खोज में देश के अन्य जंगलों में भ्रमण करने लगे और वहां उनका सामना देश की अन्य कई जातियों और वनवासियों से हुआ। उन्होंने कई जातियों को इकट्ठा करके एक सेना का गठन किया। उसके बाद प्रभु श्री राम की सेना रामेश्वरम की तरफ चल पड़ी। रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग भगवान श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। इसके बाद प्रभु श्री राम ने नल और नील के माध्यम से विश्व का पहला सेतु बनाया था और वो भी समुद्र के ऊपर। आज उसे भले ही राम सेतु कहते हैं, जबकि भगवान श्री राम ने इस सेतु का नाम नल सेतु रखा था। जाने माने इतिहासकारों ने जैसे डॉक्टर राम अवतार ने श्री राम और सीता के जीवन की घटना से जुड़े ऐसे 200 से भी अधिक स्थानों का पता लगाया है जहां आज भी स्मारक स्थल विद्यमान हैं, जिन्होंने आज भी सारे सबूत ढूंढकर पूरे विश्व के सामने रखे। जहां प्रभु श्री राम और माता सीता रुके थे, वहां के स्मारकों, भक्ति चित्रों, गुफाओं आदि स्थानों के समय काल की जांच पड़ताल
पड़ताल वैज्ञानिक तरीके से की। इन स्थानों में से प्रमुख के नाम मैं आपको बताता हूँ। सरयू और तमसा नदी के पास के स्थान, प्रयागराज के पास सिंहगौर में गंगा पार कुरवाई गांव, प्रयागराज, चित्रकूट, इस्तना, पंचवटी, नासिक, सर्वतीर्थ, पष्टशाला, तंगभद्रा, सबरी का आश्रम, ऋषिमुख पर्वत, कोडिकराई, रामेश्वरम, धनुषकोडी, राम सेतु और नुवारा पर्वत की श्रृंखला। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना श्री राम के राज अभिषेक के बाद 5075 ईसा पूर्व के आसपास की थी। इस निष्कर्ष से बहुत ही प्रमाण मिलते हैं। रामायण की कहानी के संदर्भ इन लेखों में भी मिलते हैं। कौटिल्य का अर्थ, जो कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया। बौद्ध साहित्य के दशरथ जातक 3री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखे गए। कौशाम्बी में खुदाई में मिली टेराकोटा की मूर्ति 2री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में खुदाई में मिले स्टोन पैनल 3री शताब्दी के थे। नाचार खेड़ा हरियाणा में मिले टेराकोटा पैनल 4वीं शताब्दी के थे। श्रीलंका में प्रसिद्ध कवि कुमार दास की काव्य रचना जानकी हरण 7वीं शताब्दी के थे। चलिए जानते हैं कैसा था राम का राज। राम के काल में नदी में नाव और पोत चलते थे। इसी काल में कुछ लोगों के पास विमान भी होते थे, जिसमें 4 से 6 लोग बैठकर यात्रा कर सकते थे। राम के अनुसार रावण के पास वायुयानों के साथ ही कई समुद्र वाहन भी थे। रामायण काल में शतरंज खेल खेला जाता था। इस खेल का आविष्कार लंका में रावण राज्य में हुआ और इसका आविष्कार राजा रावण की रानी मंदोदरी ने किया था। तब इसे चतुरंग कहा जाता था। ये भी कहा जाता है कि रावण के काल में पतंग भी उड़ाई जाती थी। राम रावण युद्ध केवल धनुष, बाण और गदा भाला जैसे अस्त्रों का युद्ध नहीं था। युद्ध के दौरान भगवान श्री राम की सेना पर ऐसे शस्त्र छोड़े गए जिससे सुवेल पर्वत की चोटी और सागर में गिरते हुए सीधे दक्षिण भारत में गिरी को भी समुद्र में गिरा दिया था। और ऐसे शस्त्र छोड़ने वाले राक्षस का नाम था सिद्धासुर। सिद्धासुर का अंत करने के लिए बिजली के आविष्कारक मुनि अगस्त ने सिद्धासुर के ऊपर ब्रह्मास्त्र उड़वाया था, जिससे सिद्धासुर और उनके सैनिक तो मारे ही गए, लंका के शिव मंदिर भी विस्फोटक के साथ ढहकर समुद्र में गिर गए थे। इसी तरह उस काल में दूरबीन भी होता था। राम को अग्निवेश ने एक विशिष्ट कांच दिया था जो संबद्ध दूरबीन था। इसी दूरबीन से राम ने लंका के द्वार पर लगे दारूपंच अस्त्र को देखा और उसे नष्ट किया था। राम और रावण की सेना के पास बंदूकें भी थी। राम के काल में सभी लोग बहुत ही नैतिक और सभ्य थे। सभी मर्यादा में रहकर जीवन यापन करते थे। अधिकतर लोगों को वेद का ज्ञान था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि राम काल के 3 लोग आज भी जिंदा हैं, जिनका नाम है हनुमान, जामवंत और विभीषण। और इस काल से पहले के 2 लोग भी आज भी जिंदा हैं, विरोचन पुत्र महाबली और भगवान परशुराम। भगवान श्री राम की 2 बहनें भी थीं। एक का नाम था शांता और दूसरी, हम यहाँ आपको शांता के बारे में बताएंगे। दक्षिण भारत में रामायण के अनुसार श्री राम की बहन का नाम शांता था, जो चारों भाइयों से बड़ी थी। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, लेकिन पैदा होने के कुछ वर्ष बाद ही कुछ कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अंगदेश के राजा रोमपद को दे दिया था। भगवान श्री राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी ने किया, जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात श्री राम की मौसी थी। पहले रामायण 6 कांडों में होती थी, उसमें उत्तरकांड नहीं होता था। फिर बौद्ध काल में उसमें राम और सीता के बारे में सच झूठ लिखकर उत्तरकांड जोड़ दिया गया। उस काल से ही इस कांड पर विद्वानों ने घोर विरोध जताया था, लेकिन उत्तरकांड के चलते ही साहित्यकारों, कवियों और उपन्यासकारों को लिखने के लिए एक नया मसाला मिल गया था और इस तरह राम धीरे धीरे बदनाम होते गए। विपिन किशोर सिन्हा ने एक छोटी शोध पुस्तक लिखी है जिसका नाम है राम ने सीता परित्याग कभी किया ही नहीं। ये किताब संस्कृत शोध एवं प्रकाशन वाराणसी में प्रकाशित की गई। इस किताब में वो सारे तथ्य मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि राम ने कभी सीता का परित्याग नहीं किया। राम कथा और सबसे प्रमाणिक शोध करने वाले फादर कामिल बुल्के का स्पष्ट मत है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण के बहुत बाद ही पूर्णित प्रकाशित रचना है। श्री राम द्वारा जल समाधि लेने की घटना को हिंदू दलितों का धर्मांतरण करने वाली आलोचक ने आत्महत्या करना बताया। मध्यकाल में ऐसे बहुत से साधु हुए जिन्होंने जिंदा रहते हुए सभी के सामने धीरे धीरे अपना शरीर छोड़ा और फिर उनकी समाधि बन गई। राजस्थान के महान संत बाबा रामदेव रामापीर ने जिंदा समाधि ले ली थी, तो क्या हम ये कहें कि उन्होंने आत्महत्या कर ली?
दरअसल अयोध्या आगमन के बाद राम ने कई वर्षों तक अयोध्या का राजपाट संभाला और इसके बाद गुरु वशिष्ठ और ब्रह्मा ने उनको संस्कारों से मुक्त हो जाने का आदेश दिया था। एक घटना के बाद उन्होंने जल समाधि ले ली थी। सरयू नदी में भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी। अश्विन पूर्णिमा के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अयोध्या से सटे फैजाबाद शहर के सरयू किनारे जल समाधि लेकर महाप्रयाग किया था। श्री राम ने सभी की उपस्थिति में ब्रह्म मुहूर्त में सरयू नदी की ओर निर्णय किया था। उनके पीछे थे उनके परिवार के सदस्य शत्रुघ्न, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति। ओम का उच्चारण करते हुए वो सरयू नदी के जल में एक एक पग आगे बढ़ते गए और जल उनके हृदय और अधरों को छूता हुआ सिर के ऊपर चढ़ गया।